प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम अपना अपठित गद्यांश का अभ्यास कर रहे हैं। तो आज हम एक आपके लिए लाए हैं अपठित गद्यांश, जिसे आप पहले लिखेंगे, उसके बाद 3 बार कम से कम उसे पढ़ना है और उसके बाद जैसा कि आप जानते ही हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर करने हैं। तो अपठित गद्यांश वही गद्यांश होता है जो आपने पहले न पढ़ा, इसीलिए इस पे हम बार बार अभ्यास पे जोर दे रहे हैं, क्योंकि जो आपको परीक्षा में भी मिलेगा वह अपठित ही होगा, आपने उसे पहले नहीं पढ़ा। तो अब इसका कैसे अभ्यास किया जाए? हम ज़्यादा से ज़्यादा अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे तथा उसको हल करने का प्रयास करेंगे, और ये बहुत सरलता से हो जाता है। मैंने आपको बताया था अपठित गद्यांश क्यों महत्वपूर्ण है। लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में इसका प्रश्न अवश्य होता है, चाहे वो क्लर्क से लेकर जो आईएएस तक है, उन सब में ये आता है। कोई भी ऐसा व्यवसाय, हम कहेंगे प्रोफेशन, जिसके लिए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसा हम नहीं कह सकते। तो इसीलिए अपठित गद्यांश से क्या होता है, हम किसी व्यक्ति की भाषा कौशल जान सकते हैं। क्या वह पढ़ लेता है, क्या वह समझ लेता है, क्या वह सही लिख लेता है, ये सभी चीज़ों का अपठित गद्यांश से पता चलता है। तो हम करते हैं अभ्यास। जैसा कि आप प्रश्न देख ही रहे हैं, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। निम्नलिखित का अर्थ होता है नीचे लिखे। निम्नलिखित का अर्थ होता है नीचे लिखे। गद्यांश को पढ़ना है, इसीलिए सबसे पहली चीज़ पढ़ने के लिए बोला गया। और पढ़ना कितनी बार है? मैंने आपको बोला कम से कम 3 बार। नया है, आपने नहीं पहले पढ़ा है, पहली बार हमें समझ भी नहीं आता उतना, लेकिन जब हम दूसरी बार और तीसरी बार पढ़ने लगते हैं तो हमें खुद महसूस होता है कि अब हमें समझ आ रहा है और हम प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपना गद्यांश, अपठित गद्यांश। आप भी लिखना शुरू करें, साथ साथ करेंगे तो अभ्यास बहुत अच्छा होगा। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में में उगता है भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है, पूर्ण विराम। इसलिए वहाँ बांस की चीजें वहाँ बांस की
चीजें बनाने का चलन, बनाने का चलन भी खूब है। सभी समुदायों, लिख सकते हैं सभी लोगों के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। इसका बहुत हाथ है। यहाँ हम खास तौर पर खास तौर पर देश के एक बार पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको कुछ और पंक्तियां हैं उनको लिखेंगे। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में उगता है। भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है, इसलिए वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब है। सभी लोगों के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। यहाँ हम खास तौर पर देश के लिखते हैं, ऊपर से ऊपर वाला मिटा लेते हैं। यहाँ हम खास तौर पर देश के उत्तरी पूर्वी राज्य, देश के राज्य नागालैंड की बात करेंगे नागालैंड के निवासी निवासियों में बांस की चीजें बनाने का खूब प्रचलन है।
प्रचलन है, पूर्ण विराम। इसको मिटा देते हैं, ये तो आपने लिख ही लिया है। अगला है इंसान ने जब हाथ से चीजें बनाने शुरू की, चीजें बनानी शुरू की, शुरू की बांस की चीजें तभी से बन रही हैं। तो बच्चों, ये था हमारा अपठित गद्यांश। तो जब भी हम पहली बार पढ़ेंगे आपको ये मुश्किल लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको कुछ नए शब्द भी दिख सकते हैं और पहली बार पढ़ने में ये शायद आपको मुश्किल लगे, इसीलिए इसे हमने आपको बता रखा है कम से कम इसे 2-3 बार पढ़ना है। 2-3 बार पढ़ने से ही ये स्पष्ट होगा, आपको समझ आएगा, तभी आप उत्तर दे सकते हैं। तो एक बार मैं पढ़ता हूँ इसे। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुत उगता है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्य में बांस बहुत उगता है, इसलिए वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का बहुत चलन भी खूब है। सभी लोगों के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। यहाँ हम खास तौर पर देश के उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीज़ें बनाने का खूब प्रचलन है। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की, बांस की चीज़ें तभी से बन रही हैं। तो ये था हमारा अपठित गद्यांश। हमने बांस के बारे में जाना, कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, किस हिस्से में भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। उत्तर पूर्वी का हमें पता है, वहाँ 7 राज्य हैं। 7 राज्य में भी किस राज्य की सबसे ज़्यादा बात की है? नागालैंड। किसकी बात की है? नागालैंड। तो एक बार हमने ऐसे पढ़ा तो हमें बहुत सी चीज़ें पता चल गई, दूसरी बार में और स्पष्ट हो जाता है। जैसे निवासी जो निवास करता है, ये नया शब्द आपको भले लगे, लेकिन 2 बार पढ़ने पर आपको पता चल जाता है। राज्य का निवासी क्या होता है? वास करने वाला या निवास करने वाला। मैं दूसरी बार पढ़ रहा हूँ, फिर से इसको एक बार देखिएगा। मैंने आपको 3 बार पढ़ने के लिए कहा है। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुत होता है। भारत के उत्तर पूर्वी 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है, इसलिए वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब है। सभी लोगों के भरण पोषण में इसका हाथ है। यहाँ हम खास तौर पर देश के उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीज़ें बनाने का खूब प्रचलन है। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की, बांस
की चीज़ें तभी से बन रही। जैसे अंतिम वाक्य है, जरा इसको देखिए। इंसान मतलब आपको पता है सभी मनुष्यों की बात की। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की या फिर चीज़ें बनानी शुरू की तो हम कहेंगे तभी से बांस की चीज़ें बन रही। व्यक्ति अपनी ज़रूरत के लिए क्या करता है, हाथ से चीज़ें बनाता है। मनुष्य जैसे इंसान ने, तब उन्होंने उसका ध्यान बांस पे गया, क्योंकि बांस से आसानी से तरह तरह की चीज़ें बनाई जा सकती हैं। बांस पे काम करना आसान है। बांस की बनी चीज़ें मजबूत होती हैं, जल्दी ख़राब नहीं होती। पानी का उस पर फ़र्क नहीं पड़ता है, कम पड़ता है। तो ये सब बांस के गुण थे। अब हम एक बार और इसे पढ़ेंगे और उसके बाद दिए गए जो प्रश्न हैं उसको हल करेंगे। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुत उगता है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है, इसलिए वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब है। सभी लोगों के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। यहाँ हम खास तौर पर नागालैंड की बात करेंगे। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीज़ें बनाने का खूब चलन है। इंसान ने जब से हाथ से चीज़ें बनानी शुरू की, बांस की चीज़ें तभी से बन रही हैं। तो ये था हमारा अपठित गद्यांश, हमने पढ़ लिया है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर पे चलेंगे। आपने इसे नोट भी कर लिया होगा। अब आप इसे आपने नोट कर लिया है, मैं मिटा देता हूँ। अब हम प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ेंगे और प्रश्न उत्तर को कैसे करना है उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। तो बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं लिखते समय। जब उत्तर वाक्य में देना होता है वे शब्द में दे देते हैं। तो इस पर सबसे ज़्यादा गलती इसी में होती है कि हमें जब प्रश्न वाक्य में दिया हुआ है तो हमें उत्तर वाक्य में लिखना है। केवल विलोम शब्द, बहुवचन, एक वचन वाले जो शब्द होते हैं, वचन बदलो, लिंग बदलो, उनमें हम एक शब्द में दे सकते हैं। नहीं तो हम क्या करेंगे, हम वाक्य में ही उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो शब्दों में उत्तर नहीं देना है, अपने बनाए वाक्यों में उत्तर देना है। दूसरी गलती बच्चे करते हैं, जो गद्यांश के जो वाक्य हैं वही उतार के रख देते हैं जस का तस, बिना बदलाव किए उसी वाक्य को, गद्यांश के 2 वाक्यों को रख देंगे उत्तर की जगह। तो ये भी गलत है। आपको अपने शब्दों का प्रयोग करके, अपने वाक्य बना करके सटीक उत्तर देना है। जो पूछा जाता है वही उत्तर आपको देना है, न उससे कम न उससे अधिक। इंग्लिश में कहते हैं टू द पॉइंट आंसर। जितना पूछा जाए उतना दीजिए। और भाषा, अगर आप वाक्य बना रहे हैं तो वाक्य आपका सरल होना चाहिए और वाक्य छोटे होने चाहिए। तो चलते हैं हमारा प्रश्न 1। भारत में बांस कहाँ उगता है? भारत में बांस कहाँ बहुत उगता है? बहुत उगता है। तो ये है हमारा प्रश्न। बांस तो पूरे भारत में उगता है। जैसे नारियल के पेड़ लगभग हर जगह ही हो जाते हैं, लेकिन आप देखोगे दक्षिण भारत में नारियल के पेड़ ज़्यादा होते हैं। उसी तरह बांस जो है वह हमें पता है 7 राज्यों का, किन उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जो 7 राज्य हैं वहाँ पे बांस बहुत उगता है। बहुत उगता तो आपको लगभग भारत के हर हिस्से में बांस मिल जाएगा, लेकिन बहुत उगता है की बात किया है। तो गद्यांश से हमने देखा, हमें इसका उत्तर गद्यांश से ही मिलेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वे कहीं बाहर से लिख देते हैं। उत्तर सभी गद्यांश में ही छुपा हुआ है।
तो हम लिखेंगे पूरा वाक्य, भारत में बांस उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बहुत उगता है। पूर्ण विराम, पूरा वाक्य में हमने उत्तर दिया। आपने देखा कि हम जब उत्तर लिख रहे हैं पूरे वाक्य में लिख रहे हैं, केवल उत्तर पूर्वी क्षेत्र या 7 राज्य लिख देने से आपका उत्तर सही नहीं होगा। हमें शब्दों में नहीं लिखना है, हमें वाक्यों में उत्तर लिखना है। तो ये था हमारा कौन सा प्रश्न? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, किस राज्य में बांस की चीजें बनाने का प्रचलन है? प्रश्न 2, किस राज्य में बांस की चीजें बनाने का प्रचलन है। बांस हर जगह होता है, लेकिन चीजें सबसे ज्यादा हाथ से बनी चीजों की बात की गई है या बांस की बनी चीजों की बात की गई है यहाँ। तो एक राज्य का नाम बताना है, किस राज्य? तो वहाँ तो 7 राज्य हैं। हमें कहाँ से पता चला? गद्यांश से पता चला कि नागालैंड में जो है वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का अधिक प्रचलन है। बांस की जो हाथ की बनी चीज़ें होती हैं सबसे ज़्यादा इन 7 राज्यों में नागालैंड में ही बनती हैं। तो हम केवल नागालैंड नहीं लिखना है, पूरा वाक्य लिखना है। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, हमें उत्तर वाक्य में लिखना है, शब्द में नहीं। अगर आप नागालैंड लिख देंगे तो आपको पूरे अंक नहीं मिलेंगे। तो हम लिखेंगे नागालैंड में बांस की चीजें बनाने का प्रचलन है। पूर्ण विराम। तो ये था हमारा दूसरा प्रश्न। तो सभी उत्तर जो है पठित गद्यांश में जो अपठित जो आप है, जो आपको गद्यांश से ही मिलेगा, चाहे पठित हो चाहे अपठित गद्यांश हो, उत्तर आपको गद्यांश से ही मिलेगा। इसीलिए गद्यांश को आपको पढ़ना है। अगर आप उसको 2-3 बार पढ़ के समझ लेते हैं तो वो अपठित नहीं रह जाएगा, पठित हो जाएगा। और जब पठित हो गया तो आप आसानी से अपने शब्दों में उत्तर लिख सकते हो, कोई मुश्किल नहीं होगी। तो एक बार मिटाने से पहले एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ। भारत में बांस कहाँ बहुत उगता है? भारत में बांस
उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बहुत उगता है। किस राज्य में बांस की चीज़ें बनाने का प्रचलन है? नागालैंड में बांस की चीज़ें बनाने का प्रचलन है। तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 3, बांस की चीजें कब से बन रही हैं? कब से बन रही हैं? उत्तर, जब से इंसान जब से, हम उसका उत्तर लिख रहे हैं, हमने देखा था जब से इंसान के हाथ से चीजें बन रही हैं, जब से इंसान के हाथ से चीजें बन रही हैं, तभी से बांस की चीजें बन रही हैं। बांस की चीजें बन रही हैं। तो जब से इंसान ने हाथ से चीज बनानी शुरू की, तभी से बांस की चीजें भी बन रही हैं। कुछ शब्द होते हैं जैसे हम कहते हैं कि उनके उत्तर हम शब्दों में देते हैं, जैसे चीजें। हमने एक नया शब्द देखा, चीजें का एक वचन रूप लिखें, एक वचन रूप लिखें। तो ऐसे प्रश्नों में हम एक शब्द में उत्तर दे सकते हैं। तो बच्चों ध्यान से, चीजें का एक वचन रूप लिखें। तो इसमें वाक्य नहीं भी लिखेंगे, लेकिन आप क्या लिखेंगे? चीज। उत्तर क्या है? एक वचन रूप क्या होता है चीजों का? चीज। और एक और 5वां प्रश्न भी कर लेते हैं। इसको भी एक शब्द का रखते हैं। प्रश्न 5, राज्य का बहुवचन रूप लिखें। इसमें आप क्या करेंगे? इसमें भी एक शब्द में उत्तर हम लिख सकते हैं। लिखेंगे राज्य का, राज्यों। ये हमें गद्यांश में मिला था, राज्यों। तो ये था हमारा अपठित पद जो था गद्यांश, उसको हमने हल किया। तो आपने देखा, हमने इसका कम से कम 3 बार इसको पढ़ना है, समझना है, और अधिकतर जो प्रश्नों के उत्तर वाक्य में देंगे। अगर हमें विलोम शब्द
या वचन के शब्द आते हैं, वचन बदलो तो हम शब्द में दे सकते हैं। तो हम अपना अभ्यास जारी रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।